जय श्री राम। पिछले कुछ दिनों में मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं कुछ अपने ही कामों में व्यस्त थी। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मेरा ध्यान नहीं है जो कुछ हो रहा है। जैसे संदेशखाली की वो घटना जिसमें यह बात सामने आई कि हिंदू बच्चियों का और हिंदू स्त्रियों का वहाँ पर पता नहीं कितने वर्षों से लगातार शोषण हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर वो बदायूं के 2 बच्चे जो जिहादियों के हाथों मारे गए निर्ममता से, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन जिहादियों का उनको उनकी कौम का पूर्ण समर्थन है, क्योंकि उनका जो फ्यूनरल था उसमें कई हज़ार कौमी शामिल हुए थे। तो इस पर भी मेरा ध्यान था। यह देखकर भी मुझे बहुत दुख हुआ। फिर अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि चुनावी परिणाम आए हैं और चुनाव होने के बाद बीजेपी की सरकार बनी। हमारे प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी है उन्होंने शपथ ग्रहण किया और उसी दिन रईसी नाम के एक गांव में कई सारे हिंदू भक्तों को, श्रद्धालुओं को, जो वैष्णो देवी के पास एक मंदिर है जहाँ जा रहे थे वो लोग, उनको अंधाधुंध गोलियां उन पर चलाई गई। और जब उनकी बस जाकर एक खाई में गिरी तो ये आतंकवादी उतरे और फिर भी उन्होंने गोली चलाना नहीं छोड़ा। जो घायल यात्री थे, फिर वो बच्चे रहे, बूढ़े रहे, स्त्रियां रहे, पुरुष रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हिंदू होना ही अपराध है उनके सामने। तो उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और वो तस्वीरें आज भी मेरे दिमाग में फ्रेश है, क्योंकि 2-3 दिन पहले वाली ही न्यूज़ है ये। तो दिखता है किस प्रकार से, किस निर्ममता से ये लोग जान लेते हैं आगे पीछे बिना देखे। और ये लोकल्स के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। सो सब दिख रहा है, सब सोच सोच के बहुत दुख भी होता है, लेकिन क्या करें। अभी रिसेंटली आई वॉज इन अ स्पेस, ट्विटर स्पेस, तो वहाँ पे बात चल रही थी कि मंत्रालय जो बांटे गए हैं मोदी जी द्वारा, तो वो ठीक है या उसमें कुछ गलत हुआ है या सब सही है। तो मैंने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया और मैंने उनको बताया कि मुझे सही में फ़र्क नहीं पड़ता है कि मोदी जी किसको क्या मंत्रालय देते हैं, क्योंकि मोदी जी पर मुझे पूर्ण विश्वास है। वो एक बहुत ही सक्षम प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्रियों में आज तक भारत को मिले हुए सबसे सक्षम प्रधानमंत्री कोई है तो वो मोदी जी है, आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की और भारत को उस समय मार्गदर्शन किया भारत का, जब भारत पे पाकिस्तान का हमला हुआ। जब हम कहते हैं पाकिस्तान का हमला हुआ, यह अर्थ ये नहीं है कि पाकिस्तान समान एक टुच्चे देश ने हम पर हमला किया। पाकिस्तान बना ही इसलिए है ताकि वेस्ट जो है वो हमारे बनते कामों को बिगाड़ सके। तो जब पाकिस्तान हमला करता है तो उसको सहायता मिलती है वेस्ट से और सारे वेस्टर्न पावर्स उसके साथ होते हैं। तो जब पाकिस्तान आप पे हमला करता है तो पाकिस्तान समान टुच्चा देश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये वेस्ट का जो पावर है वो आप पे हमला कर रहा है। तो उसके विरोध में जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री ने नेतृत्व किया, सराहनीय है। सबसे महान प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जो नेतृत्व किया, सबसे महान प्रधानमंत्रियों में से शास्त्री जी एक थे और आज नरेंद्र मोदी जी हैं। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, और लेकिन उनका कार्यकाल मेरे ख्याल से बहुत कम था। और मोदी जी जो है वो तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन मुझे एक ही दुख है कि उनको जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए था। सबसे चौंकाने वाला तो मुझे यूपी का रिज़ल्ट लगा। आश्चर्य हुआ मुझे कि यूपी की जनता, मतलब हम तो चाहते हैं कि योगी जी हर प्रांत को मिले, और आप भाग्यशाली हैं कि आपको योगी जी समान चीफ मिनिस्टर मिले, और आप उनको पूर्ण बहुमत नहीं दे पाए। आपने बहुमत किनको दिया? जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जिनके
आश्रय में गुंडागर्दी पलती है, ऐसे लोगों को आपने बहुमत दिया है। और एक प्रकार से डिसाइडर था यूपी का रिज़ल्ट, और यूपी का रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आया। यहाँ पर डाउन साउथ देखें तो तमिलनाडु में आप देख सकते हैं कि अन्नामलई जी नहीं जीत पाए, फिर तेलंगाना में माधवीलता जी नहीं जीत पाई। तो आश्चर्यजनक है कि हिंदू यहाँ के कब सुधरेंगे। तो मुझे यूपी के हिंदुओं से कोई आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। मुझे जनरली हिंदुओं से कंप्लेंट है कि हिंदू किसी भी प्रांत में क्यों ना रहे, फिर वो महाराष्ट्र का रहे, कर्नाटक का रहे, यूपी का रहे, तमिलनाडु का रहे, तेलंगाना का रहे, राजस्थान का रहे, हरियाणा का रहे, कहीं का भी रहे, कभी कभी बंगाल का रहे, कभी आसाम का रहे, कभी यहाँ का रहे, वहाँ का रहे, कहीं का भी रहे, हिंदू क्या सोचकर वोट करते हैं? वाई डोंट दे थिंक अबाउट देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर? दैट्स माई बिगेस्ट वरी। जिस प्रकार से वो वोट करते हैं उसको देख के लगता है कि इनको ना डेवलपमेंट चाहिए ना सिक्योरिटी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विधर्मी हैं वो एकजुट होकर वोट कर रहे हैं, वो मोदी जी को गिराने के लिए वोट कर रहे हैं, वो गज़वाए हिंद करने के लिए वोट कर रहे हैं। और आप हैं कि आप पता नहीं किस ड्रीम वर्ल्ड में हम हिंदू जीते हैं कि हम जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से हमारे देश की सेवा कर रहा है, हमारे प्रांत की सेवा कर रहा है, उसका हम साथ नहीं देते हैं, उसका हम साथ नहीं देते हैं। फिर कई सारे रोना धोना हुआ कि अरे अयोध्या में जो है घरों को गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे होता है, आपको डेफिनेटली कोई कंप्लेंट है अपनी गवर्नमेंट से तो टेक इट अप विद द गवर्नमेंट, लेकिन एक अच्छी कर्तव्यनिष्ठ गवर्नमेंट को हराने में क्या आपको आनंद आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके पहले ऐसा तो नहीं था कि आपका जीवन बड़ा सुरक्षित था यूपी में, आप हमेशा डर के साए में जी रहे थे। अभी योगी जी आए हैं, आपको पिछले 10 सालों में कोई परेशानी नहीं हुई, एक अच्छा जीवन जिए जा रहे हैं आप। तो आपने इंश्योर करना चाहिए था कि योगी जी जो है वो उनको पूर्ण बहुमत मिले और उनके कारण बीजेपी की सरकार स्ट्रांगली आए सेंटर में, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं जैसे आपको कह रही थी, मुझे यूपी के हिंदुओं से कोई आई हैव नो कंप्लेंट्स, उनके अगेंस्ट मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे हिंदुओं से प्रॉब्लम है। मुझे हिंदू किस प्रकार का सोचते हैं उससे प्रॉब्लम है कि हिंदू अपने हित का क्यों नहीं सोचते हैं, ये मुझे बहुत दुख देता है। तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि स्पेस में बात हो रही थी कि जो मोदी जी ने अलॉट किया है मिनिस्ट्रीज़, तो उसमें मैंने जाके बोल दिया कि भाई मोदी जी पे मुझे पूर्ण विश्वास है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद में सबसे सक्षम प्राइम मिनिस्टर कोई रहे हैं तो मोदी जी रहे हैं, और मोदी जी को तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री वो बने हैं, तो मुझे बहुत सारी उनसे उम्मीदें भी हैं। लेकिन मुझे मोदी जी के डिसीशंस पे कोई संशय नहीं है, ठीक है। उन्होंने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा, लेकिन मुझे हिंदुओं से प्रॉब्लम है। हिंदू जो है वो एकजुट नहीं होते, ये प्रॉब्लम है। और मुझे यूपी के हिंदुओं से भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हिंदू जनरली से प्रॉब्लम है कि तमिलनाडु के हिंदू, कर्नाटक के हिंदू, वेस्ट बंगाल के हिंदू, तो कभी महाराष्ट्र के हिंदू, तो कभी यूपी के हिंदू, तो कभी बिहार के हिंदू अजीब गरीब वोटिंग क्यों करते हैं? एटलीस्ट आप उनको लाइए जो, हाँ बीजेपी कोई हिंदुओं की पार्टी नहीं है, बीजेपी पूर्ण देश का सोचती है, लेकिन एटलीस्ट बीजेपी के कार्यकाल में बम तो नहीं फटे हर जगह पर। बीजेपी के कार्यकाल में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई गई, बीजेपी के कार्यकाल में चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, बीजेपी के कार्यकाल में विदेश नीति अच्छे के लिए बदली, बीजेपी के कार्यकाल में रास्ते बने, घर घर पानी पहुंचा पीने का, बिजली पहुंची, और कई सारे लोगों को
गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया और स्वच्छता अभियान के तहत घरों में शौचालय बनवाए गए। और बीजेपी के कार्यकाल में लीकेज प्रॉब्लम जो होता है कि आपने भी सुना होगा बहुत जगह पर कि राजीव गांधी ने कहा था कि जब मैं 100 पैसे भेजता हूँ तो उसमें से 15 पैसे ही बेनिफिशियरी को पहुँचते हैं। क्यों नहीं भाई, तुम्हारी प्लानिंग ही ऐसी थी, राइट? तुम सिंपैथी वोट से प्राइम मिनिस्टर बने हुए इंसान हो, न तुम्हें विजन था, न तुम्हें कैपेबिलिटी थी। लेकिन मोदी जी ऐसे नहीं हैं, 100 चीज़ें सोच के रखते हैं। उनके आने के बाद में जिस प्रकार का एडवांसमेंट हुआ है, नॉट ओनली इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट इन एवरी एरिया, वो भले ही कोई भी उन्होंने नारा दिया हो, स्वच्छता अभियान का हो या गो वोकल फॉर लोकल हो या जो भी उन्होंने स्लोगन्स दिए हैं, दे हैव बिकम अ रियलिटी, राइट? वी आर ऑल बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। हिंदुओं के लिए भी उन्होंने एक काम करते हैं मोदी जी कि उनके आने के बाद में हमको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब कांग्रेस सरकार में थी तब भी हिंदूवादी लोग थे और वो बताना चाहते थे, रखना चाहते थे अपना पक्ष, लेकिन उनको रखने नहीं दिया। उनकी बुक्स को बैन किया गया, उनकी स्पीचेस को बैन किया गया है, उनके ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया है, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई है। लेकिन मोदी जी को बोला तो जाता है फाशिस्ट है, डिक्टेटर है, लेकिन कैसा डिक्टेटर है ये कि ये हर प्रकार की आवाज़ को बुलंदी से रखने देता है। देश में आपको दिखेगा कि जो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है वो भी चल रहा है, लेकिन हिंदूवादी वॉइसेस को भी एक स्थान मिला है, राइट? कि हम आज मैं आपसे वीडियो के तहत बात कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन टुडे व्हेन मोदी जी इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर. So having Modi ji as a prime minister is a great thing, but I'm very disappointed that BJP did not get majority, and I don't blame Hindus of UP for it. I blame Hindus generally. कहीं के भी हिंदू हो, अब अन्नामलई ने क्या गलती की? इतना मेहनत किया लेकिन उस इंसान को एक सीट भी नहीं दिया आपने। मतलब कितने बेशर्म होने चाहिए, सोचिए आप। क्या फिर उपयोग आपके पढ़ने लिखने का, आपका पंडित होने का, आपके बड़े बड़े पोस्ट में होने का, आपको तमिल कल्चर पे गर्व होने का? क्या मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ इट जब आप एक अच्छा डिसीजन भी नहीं ले पाते अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए? आप उनके हाथों में सरकार देते हैं जो सनातन के विनाश की बात करते हैं, जो सनातन का कंपैरिजन डेंगू और मलेरिया से करते हैं। बताइए। फिर हैदराबाद से तो माधवी लता जी का जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि डॉक्टर माधवी लता बहुत ही अच्छी कैंडिडेट थी, बट वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। वहाँ के लोग कौमी ज़्यादा लोग हैं, और वो लोग तो आप जानते हैं कि दे एक्ट एज अ ग्रुप, एज अ मॉब। उनका कोई इंडिविजुअल कोई प्रेजेंस नहीं है, उनका कोई अपना दिमाग लगाना है, अपने सोच समझ के वोट डालना है, ऐसा नहीं। उनको बस हमारा इंसान रहे और हम किसी प्रकार से हिंदुओं को मारते काटते रहे, ये उनका मिशन बन चुका है। फिर यही था चुनावी परिणाम के विषय में मुझे। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इसके आगे, मैं वैसे भी नहीं सुनती हूँ, लेकिन मैं भविष्यवाणी नहीं सुनने वाली हूँ रिलेटिंग टू ये एनालिसिस जो करते हैं ना, इन लोगों से मैं ऊब चुकी हूँ, बिकॉज द फिगर्स दे गेव वॉज स्टार्टलिंग and the results were 180 degree opposite of what they had predicted. फिर वो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स को ये करते हैं, तो वो क्यों ना हो, सब बिल्कुल रॉन्ग निकले। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मोदी जी वापस सरकार बनाए हैं उन्होंने। लेकिन उनके शपथ ग्रहण के दिन जो हुआ है बहुत दुखदायक है। उस बच्चे का जो चेहरा है वो भूल नहीं पा रही हूँ मैं रईसी में, कि श्रद्धालुओं पे अंधाधुंध गोली चलाई जाती है, और जब वो बस
खाई में गिरती है तो फिर भी गोली चलाई जाती है, गोलियाँ। और वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, किसी की फिक्र बिना किए, क्योंकि वो सभी हिंदू थे तो सभी को मारना आवश्यक है। तो देखिए, क्लैरिटी देखिए उन लोगों की कि आप तो एकजुट नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो एकजुट होके मोदी जी को हराने के लिए वो लोग वोटिंग करते हैं। वो लोग जहाँ उनको अवसर मिले वहाँ पर आपको मारते काटते हैं। जनसंख्या जिहाद भी करे जा रहे हैं। बहुत दुखदायक है स्थिति, और मैं आशा करती हूँ कि इसके बाद हिंदू जो है वो एकजुट होंगे। सो मैंने जैसे कहा था स्पेस में, मुझे रियली फिक्र नहीं है कि मोदी जी क्या मिनिस्ट्री किसको देते हैं। आई हैव बिलीव इन हिम, आई हैव कंप्लीट फेथ इन हिम, बट आई डोंट लाइक हिंदू कम्युनिटी। बहुत ही निराशाजनक है हिंदू कम्युनिटी का बटे रहना हमेशा। दिख रहा है कि स्थिति जो है वो हमारे अनुकूल नहीं है, फिर भी जब आप डिसीजन लेने में असक्षम होते हैं ना, तब इट इज़ मतलब बात जो है वो बहुत निराशाजनक हो जाती है। सो वही कहना था, मुझे यूपी के हिंदुओं से कोई कंप्लेंट नहीं है, मुझे जनरली हिंदुओं से कंप्लेंट है। और हाँ, हिंदुओं की पार्टी से भी कंप्लेंट है कि आपने 500, कोई तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है रामपुर या कुछ, जहाँ पे कुछ मतदाता रहते हैं, सारे के सारे मुसलमान हैं, उनको 500 घर दिए लेकिन उनका एक वोट भी बीजेपी को नहीं आया है। तो बीजेपी मतलब जो सो कॉल्ड हिंदुओं की पार्टी है वो भी इस बात को समझे कि अब्दुल किसी का सगा नहीं है, और हिंदू भी ये समझे कि अब्दुल के प्लान्स क्या है। तो वो जल्द से जल्द घटित हो, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और फिर मिलेंगे। जय श्री राम।